ब्रिगेडियर उस्मान की शानदार लीडरशिप और इंडियन आर्मी के जवानों की बहादुरी ने नौशेरा से दुश्मनों को भगा दिया था। पाकिस्तान का हमला नाकाम हो चुका था, जिससे बौखलाकर पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर उस्मान के सर पर 50,000 तक का इनाम रख दिया था। नौशेरा में उस्मान की शानदार जीत से उनका नाम नौशेरा का शेर पड़ गया था। पर इस सब से परे ब्रिगेडियर उस्मान कसम खाए बैठे थे कि जब तक वह झांगर को वापस नहीं जीत लेंगे वह तब तक बिस्तर पर नहीं सोएंगे। और शायद वह बिस्तर पर सोने के लिए बेहद बेताब होते जा रहे थे, क्योंकि नौशेरा की जंग को जीतने के तुरंत बाद ही उन्होंने झांगर पर हमले की योजना बनाना शुरू कर दिया था, जिसका नाम ऑपरेशन विजय रखा गया। अगले कुछ हफ्तों तक ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा में भारतीय सेना की बढ़ोतरी करते रहे, ताकि जब झांगर पर ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया जाए तब नौशेरा की हिफाजत के लिए वहां सैनिक टुकड़ियां तैनात रहें। इसलिए 19वीं ब्रिगेड को नौशेरा में तैनात कर दिया गया था। वैसे दुश्मन को भी झांगर पर हमले की भनक लग चुकी थी, इसलिए उसने झांगर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने सिपाहियों और कबायलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और झांगर के करीब ही नौशेरा झांगर हाईवे पर चौकियां बना ली थी, ताकि वह हिंदुस्तानी सेना को झांगर पहुंचने से पहले ही रोक सके। इधर इंडियन आर्मी की प्लानिंग बिल्कुल साफ और सीधी थी। 50 पैरा ब्रिगेड और 19वीं ब्रिगेड दोनों ही हाईवे से होती हुई झांगर की तरफ चढ़ाई करेंगी, जिसमें हाईवे की बाईं तरफ 50 पैरा ब्रिगेड होगी जबकि दाईं तरफ 19वीं ब्रिगेड। इन दोनों ही ब्रिगेड को एक दूसरे के पैरेलल चलते हुए झांगर कूच करना था। और फिर मार्च के दूसरे हफ्ते में ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया। प्लानिंग के मुताबिक 50 पैरा और 19वीं ब्रिगेड हाईवे के दाएं बाएं होकर झांगर की ओर बढ़ती जा रही थी। झांगर से पहले जो चौकियां पाकिस्तानियों ने इंडियन आर्मी को रोकने के लिए बनाई थी वह बिल्कुल बेअसर साबित हुई थी। भारतीय सेना चौकियों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही थी और 10 मार्च तक 50 पैरा ब्रिगेड ने पॉइंट 303 कैप्चर कर लिया था। 17 मार्च तक भारतीय सेना झांगर के दरवाजे तक पहुंच गई थी, लेकिन झांगर कैप्चर करना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए प्लानिंग के तहत लड़ाई के लिए दोनों ब्रिगेड अपनी फॉर्मेशन में आ गई थी, जिसमें 50 पैरा और 19वीं ब्रिगेड फ्रंट लाइन पर हाईवे के बीच में आकर मिल रहे थे, जबकि पीछे की टुकड़ियां दाएं और बाएं दोनों तरफ से हाईवे से थोड़ा दूर होकर फैली हुई थी। और फिर इंडियन आर्मी ने सेंटर से हमले की शुरुआत की और दोनों तरफ से फ्लैंक कर रही टुकड़ियां सेंटर को सपोर्ट फायर कर रही थी। पर दुश्मन भी तैयार था और इंडियन आर्मी के सेंटर पर हमला बोल देता है। पाकिस्तानियों का प्लान था कि वह भारतीय सेना के सेंटर को तबाह करते हुए पीछे धकेल देंगे और अपनी जीत हासिल करेंगे, और उन्होंने ऐसा करना शुरू भी कर दिया था। भारतीय सेंटर लगातार पीछे हटता जा रहा था। पाकिस्तानियों का मनोबल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और वह जीत निश्चित करने के लिए सेंटर को धकेलते धकेलते काफ़ी आगे आ गया था। और बस यही वह गलती कर बैठा था, क्योंकि अब दुश्मन 3 दिशाओं से घिर चुका था। भारतीय सेंटर का पीछे हटना एक टैक्टिकल स्ट्रेटजी था, जिसमें दुश्मन फंस चुका था। अब राइट और लेफ्ट फ्लैंक की बंदूकों के आगे दुश्मन खुला खड़ा था और सेंटर तो आमने सामने था ही। इंडियन आर्मी ने दुश्मन को तबाह कर दिया था। दुश्मन अब खुद को बचा नहीं सकता था। वापस पीछे हटने पर भी बचने की कोई गारंटी नहीं थी। बड़ी मात्रा में दुश्मन को नुकसान हुआ था और बचे कुचे दुश्मन सिपाही मीरपुर और कोटली भाग गए थे। 19 मार्च 1948 को झांगर पर इंडियन आर्मी का कब्जा फिर से हो गया था और ब्रिगेडियर उस्मान की लीडरशिप ने एक बार फिर साबित कर दिखाया था कि उनके रहते दुश्मन कम से कम उस दिशा से तो जम्मू की ओर कभी आगे नहीं बढ़ सकता था।